जेके बॉस क्लास 9th की इकोनॉमिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, जिसकी ऑलरेडी 4 पार्ट्स आ चुके हैं। 4 पार्ट्स में हमने मैक्सिमम जो चैप्टर नंबर 1 है उसको कवर कर दिया है। 2 या 3 टॉपिक्स बचते हैं जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले हमने देख लिया कि मनी क्या होती है, करेंसी क्या होती है, टाइप्स ऑफ बैंक्स हमने देखे। ये देखा कि आप किसी भी बैंक में जाके कौन कौन से बैंक में आप अकाउंट खोल सकते हो और किस तरह से आप अपने अकाउंट खोल सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि हमने बैंक तो खोल दिया, बैंक अकाउंट तो खोल दिया, अब उस बैंक अकाउंट में हम पैसे कैसे डिपॉजिट करेंगे। यानी जो हमारे पास बैंक अकाउंट में अकाउंट होगा, बैंक में अकाउंट होगा, उस अकाउंट में हम किस तरह से पैसे डिपॉजिट करेंगे या हम उससे कैसे पैसे निकालेंगे, ये हम यहाँ पे आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आज की इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, और जो क्वेश्चंस का पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हम बैंक अकाउंट में किस तरह से अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो हमें अडॉप्ट करना है जब भी हमें बैंक यानी अपने अकाउंट में पैसे डालने हैं। सबसे पहले आपको जहाँ पे कोई जो भी बैंक होगा, जैसे आपका J&K बैंक है तो किसी ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो पहला स्टेप यही लिखा गया, अप्रोच द बैंक वेयर यू हैव टू डिपॉजिट द कैश। यानी आपको उस बैंक में जाना है जहाँ पे आपको लगता है कि हमें कैश को डिपॉजिट करना है। देखिए, सिंपल सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको बैंक में जाना है, ऑब्वियसली आपको ये पता ही है। जो मेन चीज़ें थी, जो समझने वाली चीज़ें थी, हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फिल अप द पे इन स्लिप। एक पे इन स्लिप वहाँ पे आपको दी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, आप बैंक में गए अपने पैसे लेके, वहाँ पे आपको एक पे इन स्लिप मिलेगी। पे इन स्लिप कैसे होती है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। जस्ट ए मिनट, कहाँ चले गई ये देखिए आप पे इन स्लिप अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ये रहा आपका पे इन स्लिप। इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे आपको डेट डालनी है, ब्रांच डालनी है जिस ब्रांच में आप जाओगे, बैंक के अकाउंट नंबर डालना है, आपको टाइप ऑफ अकाउंट क्या, आपका सेविंग अकाउंट है क्या, आपका करंट अकाउंट है। ये सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट क्या होता है ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। पेड इनटू द क्रेडिट आप किसको देनी है, आपको कितनी रुपीज़ देनी है, फिर रुपीज़ को आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पे नंबर्स पे लिखना है। फिर सिमिलरली यहाँ पे ये देखिए आप अकाउंट नंबर, नेम, कौन टाइप, पेड किसके अकाउंट में डालनी है, कि आप कैश से दे रहे हो या चेक से दे रहे हो, यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर कर देनी है, ठीक है। ये है पे इन स्लिप। फिर ये हो गया एक साइड इसका। दूसरा साइड जो इसका रहने वाला है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। दूसरा साइड जो पे इन स्लिप का है वो आपको यहाँ पे डिनोमिनेशंस दिखाएंगे, यानी आपको 200 के कितने नोट्स हैं, 100 के कितने नोट्स हैं, 500 के कितने नोट्स हैं जो आप डिपॉजिट करोगे। तो ये जब आप फिल कर लोगे, अपना सिग्नेचर डाल दोगे, तो उसके बाद आपका जो ये वाला है वो कंप्लीट हो गया। यानी पहला स्टेप आपका क्या था, आप बैंक ब्रांच विजिट किए, आप पहुंच गए अपना कैश लेके, आपने पे इन स्लिप जो पे इन स्लिप था वो आपने भरा। उसके बाद आपको क्या करना है, अप्रोच द रिसिप्ट काउंटर। वहाँ पे आपके एक रिसिप्ट काउंटर होगा। रिसिप्ट काउंटर यानी जहाँ आप अपना पैसा डिपॉजिट करोगे। आप क्या करोगे, पे इन स्लिप को लेके और अपना पैसा लेके रिसिप्ट काउंटर में जाओगे। वहाँ पे आप जो भी वहाँ पे कंसर्न अथॉरिटी होगी उसको आप वो पैसा दे दोगे। टेक द रिसिप्ट, हमने देखा तो जो पे इन स्लिप था वो कुछ इस तरह से, यहाँ से एक डिटेल थी और यहाँ पे एक डिटेल थी। इन दो रिसिप्ट, ये जो होती है रिसिप्ट, इसके 2 पार्ट्स कर दिए जाते हैं। एक पार्ट जो है वो रखता है बैंक अपने पास और एक जो रिसिप्ट का पार्ट है वो हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप कैश डिपॉजिट करोगे तो याद रखना जो पे इन स्लिप है उसका आधा पार्ट विद बैंक स्टैंप आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर कल आपको कोई भी पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया या कोई प्रॉब्लम हुई तो आप बैंक में जाके वो चेक करा सकते हो। बैंक उसी काउंटर के पास आप जाके उनसे पूछ सकते हो कि हमारे अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आया। तो चौथा ये आपका आ गया कि आपको क्या करना है। तीसरा रिसिप्ट लेनी है, चौथी उस रिसिप्ट को आपको किसी सेफ प्लेस में रख देनी है। सिंपल सी बात है। देखिए मैं आपको नटशेल में एक बार फिर समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको किसी भी ब्रांच में जाना है जो आपके नज़दीक पड़े।
दूसरी चीज़ क्या है, आपको वहाँ पे आपको एक पे इन स्लिप मिलेगा, वो आप भर लीजिए, उस पर साइन वगैरह जो भी डिटेल्स होंगी वो आप लिख लीजिए। तीसरी चीज़, जब आपने पे इन स्लिप भर दिया, पे इन स्लिप और कैश को लेके आपको काउंटर के में जाना है, वहाँ पे आपके क्या करना है, रिसिप्ट उनको दे देनी है। और जो रिसिप्ट होगी चौथे स्टेप में, रिसिप्ट का जो एक पार्ट होगा वो बैंक अपने पास रखेगा, दूसरा पार्ट आपको दे देगा, ताकि अगर कल को कोई प्रॉब्लम हुई तो आप बैंक में वही रिसिप्ट लेके जाओगे, वो आपस में मैच करेंगे, वो आपको बता देंगे किस वजह से आपके अकाउंट में पैसे नहीं डले गए हैं। ये 4 स्टेप है। 5वां स्टेप क्या है, द कीप रिसिप्ट एट सेफ प्लेस। तो जो रिसिप्ट है आपके पास उसको सेफर प्लेस में रखो, ताकि फर्दर अगेन आगे आपके काम आ जाए। तो ये था कि आप किस तरह से अपने अकाउंट में पैसा डाल सकते हो। सिंपल है, देखिए अब तो डिजिटल मीन से भी आप डाल सकते हो। जैसे मेरे पास एमपे होगा, मैं यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करके आपके अकाउंट में डाल दूंगा, वो दूसरी बात है। लेकिन आप बैंक में किस तरह से पैसों को डिपॉजिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।